फंडामेंटल एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं तेजी मंदी के राज व्यास। राज, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत कर लेते हैं बीएल के शेयर से। बीएल को ऑर्डर मिला है, हालांकि क्वांटम कोई खास नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल हमने ये देखा है कि डिफेंस वाले शेयर या फिर जो सरकारी कंपनीज हैं, रेलवे वाले शेयर, थोड़ा रिन्यूड इंटरेस्ट है और रह रह के ऐसा होता है। आप जरा बीएल के बारे में बताइए, आपको कैसी लगती है कंपनी और क्या ये प्राइस ठीक है? यहां से आप कितनी तेजी देख रहे हैं? अगर हम बीएल की या ओवरऑल डिफेंस पैक की अगर हम बात करें तो हम ओवरऑल डिफेंस पैक पे हम काफी पॉजिटिव थे और हमारा मानना ये था कि जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन से ईज हो जाता है तो उसके बाद जो डिफेंस में क्या बोलते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स और अधिक से अधिक होने लगते हैं। और बट मार्केट सेंटिमेंट ये कहता है कि डिफेंस जब जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हो जाते हैं तब इतना उसमें मोमेंटम नहीं रहता। बट हमारा व्यू थोड़ा उल्टा था क्योंकि हमारा ये था कि ये डिफेंस जो शेयर्स है वो आगे चल के और इनके मोमेंटम जो ऑर्डर विंस है बोथ फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट एंड जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव रहेंगे। अगर हम बीएल की बात करें तो बीएल को कल भी एक 645 अराउंड करोड़ का ऑर्डर मिला है। और अगर हम ये बात करें कि एज वन दिस फाइनेंशियल ईयर तो उनको कुछ 7,400 करोड़ का ऑर्डर मिला है। दैट इज अराउंड 27% जो उनका FY26 का गाइडेंस था ऑफ 27,000 करोड़। तो हमें लगता है कि आगे चल के भी जो मैनेजमेंट ने अपने पिछले कॉन कॉल्स में भी कहा था कि वो 1 लाख करोड़ पाइपलाइन ओवर नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स देख रहे हैं तो वो अचीवेबल है। और जो हिसाब से जो ऑर्डर विंस डिफेंस में पर्टिकुलरली बीएल या बाकी हम डिफेंस कंपनीज को देख ले जैसे जेन टेक्नोलॉजीज वगैरह तो उनमें भी अच्छी खासी मोमेंटम और बाइंग ऑर्डर्स देखने को हमें मिल रही है। तो हमें लगता है कि डिफेंस एज अ प्ले इन्वेस्टर्स डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज में यूज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आफ्टर सर्टेन करेक्शंस इन टर्म्स ऑफ प्राइस तो वो काफी रीजनेबली वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 to 3 years डाउन द लाइन के व्यू में अगर लॉन्ग टर्म है तो उसमें अभी डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफेंस के शेयर्स में। डिफेंस पर ये एक फोकस, और जहां हम डिफेंस की बात करते हैं उसके ठीक साथ साथ शिप बिल्डिंग स्पेस पर भी नजर रहती है। महंगे हो चुके थे वैल्यूएशंस और इसी के चलते डाउनसाइड एक्शन देखने के बाद वापस से कम बैक करते हुए शिप बिल्डिंग स्पेस से जुड़े स्टॉक्स जिसमें मैसगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, इन तमाम का समावेश है। और इन तमाम स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 6% तक के गेंस कल के सत्र में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। तो डिफेंस का स्पेस तो फोकस रेडार पर है ही, लेकिन साथ साथ शिप बिल्डिंग स्पेस पर भी लगातार नजर होनी चाहिए। और गौरव, एक टेक आपसे भी जानना चाहेंगे। डिफेंस ऑफकोर्स न्यूज फ्लोज, ऑर्डर विंस के चलते फोकस में रहते हैं, लेकिन शिप बिल्डिंग में पिछले एक महीने में हमने काफी साइडवेज एक्शन देखा। हालांकि उससे ठीक पहले काफी बढ़िया मजबूती थी और पिछले 6 महीने के ट्रेंड्स अगर देखेंगे इन तमाम स्टॉक्स में 50-60% तक के गेंस भी हम देख चुके हैं। लेकिन द लाइक्स ऑफ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मैसगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, इनमें जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनके लिए राय क्या होगी? आपने बहुत अच्छा स्पेस पकड़ा है यहाँ पे। अभी ऑफ लेट इंडियन नेवी ने भी और इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी इस जरूरत को महसूस किया है टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड द इंडियन नेवल वेसल, साइटिंग जिस तरीके का थ्रेट चाइना की तरफ से पोस्ट होता है और जिस तरीके से आजकल के मैरिटाइम रिक्वायरमेंट्स हैं। देयरफॉर हमने देखा है कि कई सारे इंडियन नेवी की तरफ से नए सबमरीन के ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर एक कैटेगरी का सबमरीन का लगभग 35-36 हजार करोड़ का ऑर्डर था जो मैसगांव डॉक के लिए है। साथ ही साथ में एक और ऑर्डर है 65,000 करोड़ का जो कि कोलैबोरेशन एक मोड में बनेगा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जर्मनी के साथ। तो ये दोनों ही ऑर्डर मैसगांव डॉक को मिले हैं। हमारा एक प्रेफर्ड पिक है इस स्पेस में, तो हियर इज अ डिस्क्लेमर आल्सो कि हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ 2 से 3 साल के व्यू के साथ हम बुलिश हैं मैसगांव डॉक स्टॉक के ऊपर। अगर शॉर्ट टर्म की भी बात करूं तो यहाँ पे ये अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। यहाँ पे अगर 2 महीने 3 महीने का व्यू अगर रखें तो एक छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है यहाँ पे, मात्र 2500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के शेयर में बाय का पोजीशन ले सकते हैं। और हायर साइड पे 2900, 3000 से 3100 के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं।
अपसाइड जो है एक्सपेक्टेड है शिप बिल्डिंग स्पेस में, और इन स्टॉक्स पर अगर पोजीशन है एक नज़र होनी चाहिए और पोजीशंस को इंटैक्ट रख सकते हैं। ये राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से फिलहाल मिलती हुई। आज बाजार खुलने के साथ साथ बीएल पर न्यूज़ फ्लो का कितना एक्शन है इस पर भी नज़र रखेंगे, और उसके अलावा अन्य डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस पर भी नज़र रहेगी। राज